हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के क्षितिज के सूरदास के प्रथम पद को पढ़ाने जा रहे हैं। अब हम इस पद को पढ़ने के पहले हम सूरदास के जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भक्ति काल के ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक थे। इनका जन्म 1478 तथा इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। तो में इतने सजीव चित्रण पाए गए हैं, वो जिस तरह से वर्णन किए हैं, लगता है कि नहीं हो ही नहीं सकता है कि इनके पास आंखें नहीं होंगी। बट कवि जो भी लिखते हैं उनकी अपनी कल्पनाएं होती हैं। वो किसी के माध्यम से अपने मन की बातों को प्रकट करते हैं, कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। भक्ति काल में बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भक्ति काल में दो धाराएं चली थी, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, प्रभु का कोई आकार नहीं है, वो हर जगह विराजमान है। सगुण में प्रभु का साकार रूप है, और इसी सगुण में रामाश्रय और कृष्णाश्रय दो धाराएं चली। इस धाराएं में रामाश्रय के तुलसीदास कवि हुए और कृष्णाश्रय के सूरदास कवि हुए। कृष्णाश्रय के सूरदास के इष्ट देव कृष्ण भगवान हुए। सूरदास के इष्ट देव कृष्ण भगवान हुए। आगे हम देखेंगे। अब उनका पद कहते हैं, यह जो है सुर सागर, उनका जो रचना है, प्रमाणिक रचना है सुर सागर। उस सुर सागर से भ्रमर गीत जो है, उस भ्रमर गीत से यह पद लिए गए हैं। उद्धव संदेश। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत है, भौरे को भ्रमर बोला जाता है। भौरे को भ्रमर बोला जाता है। जब गोपियों को छोड़ के, गोपियां जो कृष्ण की सखियां थी, राधा के संग मिलकर, जब गोपियों को छोड़कर वहां से गोकुल से वो मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियां उनके प्रेम अग्नि में, विरह अग्नि में जलने लगती हैं, कृष्ण की याद में तड़प रही हैं। तब कृष्ण भगवान स्वयं न आकर ज्ञान के मार्ग को, योग के मार्ग से ईश्वर में अपने मन को लगाने के लिए संदेश के देकर उद्धव को भेजते हैं। उद्धव आते हैं और गोपियों को अपना संदेश देने के लिए कि आप लोग ज्ञान मार्ग को अपनाइए और प्रेम मार्ग को छोड़िए। ये जब धाराएं चली थी तो उस समय रामाश्रय कृष्णाश्रय, उस समय दो धाराएं और चली थी, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। अर्थात एक जो ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम प्रभु को पालें, और एक प्रेम के मार्ग पर चल के हम प्रभु को पालें। तो ये जो उद्धव जो आए थे, वो ज्ञान का मार्ग सिखाने आए थे गोपियों को। बट गोपियां वो प्रेम के मार्ग को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उद्धव की बात उन्हें पसंद ही नहीं आता है। उसी दौरान गोपियां और उद्धव के बीच एक भौरा उड़ते हुए आता है, और उस भौरे को अपना माध्यम बनाकर, डायरेक्ट न कह के, सीधे न कह के, गोपियां उन बातों को, अपने मन की बातों को उद्धव से कहती हैं। और क्या कहती हैं? आप अपने पद को देखिए, पंक्ति को। जब आप परीक्षा में बच्चों लिखिएगा पद को, तो पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है, और इस पद में, प्रस्तुत पद में इतना जरूर लिखिएगा, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, गोपियां सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं, उद्धव जो वही उद्धव जो कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक, हम उद्धव को संदेश वाहक कह सकते हैं, संदेश वाहक है, उनको गोपियां कहती हैं। उद्धव
तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्य वाले हो। उद्धव, तुम बहुत भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगात। अपरस अर्थात अछूता। हे उद्धव, तुम स्नेह की तगा मीन्स धागा, तुम स्नेह के धागा से अछूते रह गए, अर्थात तुम बहुत भाग्यशाली हो। और हम लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। न हम लोग प्रेम के मार्ग को अपनाते, न कृष्ण से हमें इतना प्रेम होता, और न इस प्रेम अग्नि में हम जलते। अतः हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम रूपी, उनके स्नेह रूपी धागे से अछूते रह गए। ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी उनके प्रेम में नहीं लगा। तुम ज्ञान के मार्ग को अपना लिए हो। पूरे इन्हीं पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यहाँ पर इस पद में प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार उदाहरण दे रही है, यह पंक्ति जो है पहला उदाहरण, जिस प्रकार कमल का पत्ता, आप लोग भी बच्चों देखे होंगे, तालाब वाला में कमल जो खिलता है, उनका जो पत्ता होता है जल में रहता है, लेकिन उस जल का एक बूंद भी पत्ता पर ठहरता नहीं है। जल का एक बूंद भी उस पत्ता पर ठहरता नहीं है। उसी प्रकार यह उद्धव का हृदय है। उसी प्रकार इस उद्धव का हृदय है कि वो कृष्ण के साथ है, लेकिन उनका प्रेम उनके हृदय पर ठहरा नहीं। वाह! और ये गोपियां वह इसलिए कि उद्धव ज्ञान मार्ग को अपना लिया है, और ये गोपियां क्या की है? प्रेम मार्ग को अपना ली है। तो भक्ति काल में क्या चला था? दो, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। और ये प्रेम मार्ग को कौन अपनाया है? गोपियां। और ज्ञान मार्ग को कौन अपनाया है? उद्धव। और कृष्ण भगवान भी उन्हीं के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से संदेश दिलवाते हैं। किनको? गोपियों को। किस राह को अपनाने के लिए? ज्ञान मार्ग को अपनाने के लिए, कि उस मार्ग पर चल के वो कृष्ण को भूल जाए, जो गोपियों को पसंद नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जल का बूंद नहीं ठहरता, उसी तरह हे उद्धव, आपका भी हृदय उसी प्रकार है। आप कृष्ण के साथ हैं, लेकिन उनके प्रेम का एक बूंद भी आपके हृदय पर, आपके मनस्पटल पर एक बूंद भी ठहर नहीं सका। उसका आप पर कोई असर नहीं है, और आप बेअसर हैं। तारस देह न दागी। और उसी प्रकार तुम्हारे भी शरीर पर, तुम्हारे भी बदन पर कोई दाग नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार तेल का से चिकना युक्त घड़ा अगर जल में होता है, बूंद न ताको लागी, और वैसे घड़े पर जल का एक बूंद भी नहीं लगता है। प्रीति नदी मैं पाऊं ना बोरे हो। और यह जो प्रीत का, प्रेम का नदी है, उस नदी में तो पाऊं अर्थात पैर, उसमें आपने पैर भी नहीं डाला। बोरा मतलब थोड़ा सा भिगोना। दृष्टि न रूप परागी। और उनके सौंदर्य पर, उनके मनोहर रूप पर आपने अपनी दृष्टि भी नहीं डाली। उनका कोई आप पर असर नहीं है। सूरदास अबला हम भूरी। सूरदास, आगे गोपियां कहती हैं कि हम गोपियां अबला हैं और भोरी हैं, सीधी साधी हैं, और इस कारण से गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ खाने का एक सामग्री होता है, मीठा,
जिसमें चींटियां जाती हैं उनके मिठास के कारण और उनके पैर उनमें सट जाते हैं और वो अपने आप को गुड़ के मिठास से उनसे अलग नहीं कर पाती और उसी में सट कर वो रह जाती हैं और हम उन्हीं चींटी के जैसे हैं। और गुड़ और कृष्ण भगवान गुड़ के समान हैं जिनमें हम चिपक के रह गए हैं। इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और वक्रोक्ति अलंकार होता है बच्चों, वक्र में टेढ़ा और उक्ति, टेढ़ी उक्ति को हम वक्र उक्ति अलंकार